हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारी 9th क्लास की जो सीरीज चल रही थी उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम आप सभी को। तो हम जो सीरीज चल रही थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हमने एक लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट भी हमारी हो चुकी थी 2.1। और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और सेकेंड एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे पूरी, जिससे क्या होगा, चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट होगा और कोर्स भी हम टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम द जय, वेलकम टू डी मैथ हब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। हमारा जो था नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हम इसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में हम उसे समझ लेते हैं। सॉरी, जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं। जीरोज का मीनिंग ये होता है हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर कि हमारे जो वेरिएबल है, यानी कि x हो गया या y हो गया, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है, जो भी वेरिएबल हमारे पास जो गिवन होता है उसकी जब कोई वैल्यू होती है हमारे पास, सपोज मान लिया कि हमारे पास a कोई वैल्यू है उसकी, तो जब हम उसे पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या देता है हमें, जीरो वैल्यू देता है। यानी कि जो पॉलिनोमियल है हमारा वो क्या देगा हमें, इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जैसे ही हम इस a को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू of each of the following polynomial at the indicated का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दे रखी है, यानी सॉरी पॉलिनोमियल वेरिएबल की किसी एक पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, तो उसमें जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी हम वो देखेंगे। ठीक है, इंडिकेटेड वैल्यू, मेरे पास बुक है तो मैं उसी से ये लिख रहा हूँ सभी, ऑफ वेरिएबल। तो हम पहला जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है हमारे पास, पी एक्स। अब ध्यान दीजिए, पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि नोटेशन है कि हम पी एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है। ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास क्या है, 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 7 8x इक्वल टू 1। यानी कि हमें क्या करना है इसके अंदर कि x इक्वल टू 1 पर ये जो पॉलिनोमियल है हमें क्या वैल्यू दे रहा है, हमें वो चीज़ इसमें निकालनी है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन इसी के नीचे कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर कि हम क्या करेंगे, पुट गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो पुट करते हैं हमें, और ध्यान दीजिए कि जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, माइनस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 7। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, ये यहाँ कितना आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिए पहले इसको और इसको ऐड कर लेते हैं।
तो कितना है 12 माइनस के 3, अब तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे कितना आया हमारे पास 9 आया, कितना आया 9। तो हमें पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 9 8 एक्स इक्वल टू 1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है क्यू वाई दिया हुआ है इस बार पॉलिनोमियल में 3y²। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारे पास है y, क्या है y, 3y³ माइनस 4y प्लस √11 8y इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2 पर हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारा सॉल्यूशन, तो पुट y इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पुट कर रहे हैं हम इसके अंदर, ध्यान दीजिए पूरा कॉन्सेंट्रेट, फुल कॉन्सेंट्रेट, 3y³ है, y³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 4y इंटू 2 प्लस √11, नाउ अगेन we solve 3 इंटू 2 का क्यूब, 2⁻³ यानी कि 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, ठीक है। इसी के आगे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 3 इंटू 8, सॉरी चलो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ सभी के लिए, ज़्यादा सही रहेगा। 3 इंटू 8 यानी कि 24 माइनस 2 4 8 प्लस √11। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 प्लस √11। अब ध्यान दीजिए कि √11 और 16 आपस में जुड़ते नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो यानी कि हमारा जो क्यू वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 8y इक्वल टू 2, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि इसका जो थर्ड है हमारे पास वो दिया हुआ है PT। इस बार जो वेरिएबल है हमें क्वेश्चन में वो t गिवन है, क्या गिवन है, t गिवन है, प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 8t इजिकल टू a पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो पुट t इजिकल टू a इन गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर। तो पुट करेंगे हम 4 इंटू ए की पावर 4 माइ प्लस t³ है यानी कि a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस t² यानी कि a² प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये a एक वैल्यू दे रखी है बट इसकी कोई एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, a की पावर 4 प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल नंबर 2 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन कैसा था। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इसमें बोला गया है कि चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2, यानी कि हमें इसके अंदर ये बताना है, क्या बताना है कि -2 और 2 है जो वो इस जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो है या नहीं है। यानी हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे
जो 2 और -2 है हम उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेट, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू x+2। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम px की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 2। तो यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा। पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम इसको पुट करते हैं। तो p x की जगह हमने 2 लिखा और पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये तो हमें 4 दे रहा है, 0 नहीं दे रहा। तो सो 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल x+2, ठीक है। नाउ अगेन पुट x इक्वल टू -2 इन गिवन पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे कि जो x इक्वल टू 2 है हम उसे इसमें पुट करेंगे, -2 जो है वो हम पुट करेंगे, ठीक है। तो p x की जगह -2 पुट कर रहे हैं, या -2 + 2। अब ध्यान दीजिए कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो सो -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x+, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो एग्जांपल नंबर 4 है हमारा। एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या करा है कि फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें जो 0 दिया हुआ उसका हमें फाइंड करना है 0 जो गिवन पॉलिनोमियल है ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x+1, ठीक है। हमें ये इसके लिए फाइंड करना, ठीक है। तो हम क्या कैसे करेंगे इसके लिए, तो इसके बहुत सारे मेथड भी हो सकते हैं। तो एक सबसे इजी मेथड होता है क्या, कि जब भी हमें कोई वेरिएबल नहीं वगैरह वैल्यू नहीं दी हुई होती है, सीधा सीधा पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें उसकी 0 फाइंड करनी होती है, तो हम कैसे करेंगे, तो फाइंडिंग द 0, तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग अ 0 ऑफ px, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, px इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जिससे हमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जो वेरिएबल की वैल्यू है वही क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। जो px है हमें गिवन क्या है, ये है 2x+1 गिवन है हमें, इक्वल टू 0 रखा हमने। अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इस +1 को जब 0 की साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो -1 बन गया, और x जो इसके साथ इनटू में है 2 के साथ, वो इसके अपॉन में आ गया, तो ये हो गया। तो ये जो है हमारा ये क्या है, 0 क्या है, 0 है। x इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ px इक्वल टू 2x+1, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, टू चेक x इक्वल टू 1/2 इज 0,
ऑफ पी एक्स। तो हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे इस x इक्वल टू -1/2 को पी एक्स के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जिससे हमारी पता चल जाएगा कि ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या था हमारे पास 2/2 इंटू -1/2 + 1/2। अब देखिए कि एक कैंसिल, यहाँ बचा -1 + 1, तो दे गया 0। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, जो x इक्वल टू 1/2 है वो क्या है, -1/2 है, वो क्या है हमारे पास 0 हो जाए, क्या है 0 है हमारा। क्लियर। नाउ अगेन इसका जो है नेक्स्ट एग्जांपल है वो करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 जो है वो क्या गिवन है हमारे पास, वेरीफाई। अब यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो गिवन 0 है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है या नहीं है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of polynomial x square -2x। क्लियर। तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका। तो लेट पी एक्स, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि पी एक्स हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर -2x। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 हम इसके अंदर ये दोनों पुट करेंगे। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 2 इन, अब मैं इसे इक्वेशन दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, इन पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है। अब हम पुट करते हैं p ऑफ 2, x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2 इंटू 2। तो यहाँ कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 इंटू 2 4, ये हमें दे दिया 0। क्या दे दिया, 0। सो hence 2 is 0 of polynomial x square minus के 2x। ठीक है। now again put x equal to 2 in polynomial px। ठीक है। तो px में हम क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, जहां x है वहां हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब ध्यान दीजिए कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 इंटू 0 करने पर भी 0 ही होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। सो इसलिए हेंस 0 इज 0 ऑफ polynomial x स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। हमने चेक भी कर लिया, ये 0 दे रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में, आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, इस कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।